हेलो फ्रेंड्स, अब बीपीएससी की डेट आ चुकी है जो कि 72nd बीपीएससी की डेट है 25 अक्टूबर और आज डेट है 14 अगस्त। तो आपके पास कुल मिला के लगभग हो गया ये 16 दिन इसमें, और सितंबर में 30 डेज़ और 25 डेज़ इसमें, तो करीबन आप लोगों के पास हो गया अपना 71 डेज़। तो इसको 71 डेज़ ना मान करके 60 डेज़ मानिए, तो लगभग आपके पास 60 डेज़ बचे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 60 डेज़ क्योंकि कम से कम 10-12 दिन तो यहाँ वहाँ होना ही है। तो ट्राई करिए कि 60 डेज़ टारगेट लेकर के चलिए, और अपने पास बीपीएससी प्री क्रैक करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसे जितना भी प्रिपेयर हमने किया था अब तक, तो हम लोग काफ़ी हद तक कैंसिल होने की वजह से या पोस्टपोन होने की वजह से काफ़ी हद तक हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हो गया जो बीपीएससी प्री में पूछा गया है, टॉपर्स ने भी बताया है और आपने पीवाईक्यू के माध्यम से देखा होगा कि जो करंट अफेयर का वेटेज है वो 30 to 35 क्वेश्चन होते हैं, और साइंस का जो वेटेज है वो होता है करीबन 30 के आसपास। 30 मान लीजिए, कभी कम ज़्यादा हुआ तो 25 से 30 क्वेश्चन लेकर चलिए। 30 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 25 से 30 क्वेश्चन लेकर चलिए। अब आते हैं साइंस का हो गया। अब उसके बाद हो गया आपका हिस्ट्री से, जो कि हिस्ट्री से आता है करीबन 30 क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद होता है बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल से भी करीबन 18 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर इसमें एक एवरेज देखा जाए तो करीबन 100 लेकर के चलिए, बहुत आगे नहीं, 100 क्वेश्चन लेकर के चलिए। अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके कमांड में है, अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके कमांड में है तो आप बीपीएससी भी आराम से निकाल लेंगे। और बहुत अच्छा है कि इसका जो डेट है, डेट आया है 25 अक्टूबर, जो कि 6 दिसंबर जो यूपी पीसीएस होने वाला है उससे एक मंथ के पहले, 1 मंथ या 1.5 मंथ बोल लीजिए, 1-1.5 मंथ पहले का डेट है। तो आपको इस टाइम आपको अगर यूपी पीसीएस भी देना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन 4 सब्जेक्ट पे एकदम महारत हासिल करनी होगी। तो अब अगर हम इसको तोड़ें, अगर तो इसमें हम देखेंगे कि और इजीली हम लोग कर सकते हैं। जैसे साइंस है, तो साइंस में बायो वाला पोर्शन अच्छा खासा आता है। बायो को भी अगर हम लोग तोड़ें तो ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, प्लांट एनाटॉमी हो गया, और क्या हो गया, एनिमल एनाटॉमी, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट को मेजरली आपको फोकस करना है। बाकी जो और नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप कर ले जाएंगे। अगर वो आप घटना चक्र करेंगे तो आप बाकी क्वेश्चंस के कर लेंगे। जैसे बायोलॉजी का घटना चक्र भी आपको करना ही होगा, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको एक बार देखनी पड़ेगी अच्छे से, ताकि आप इसमें गलती ना करें। अब नेक्स्ट आता है हिस्ट्री में भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या करेंगे, घटना चक्र प्लस स्पेक्ट्रम। तो घटना चक्र को बहुत अच्छे से करिए, और स्पेक्ट्रम को 1-2 बार अभी टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं इसको। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार पीवाईक्यू देखिएगा, पीवाईक्यू में जो पोर्शन से आपका क्वेश्चन आ रहा है आपको उसी पोर्शन को स्पेक्ट्रम में देखना है। पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पीवाईक्यू में देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में, आप उसी का क्वेश्चन उठा के मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम से देख लीजिए, ओके। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं एंशिएंट और मिडिवल, वो आपके घटना चक्र से हो जाएंगे, और घटना चक्र से आप कर ले जाएंगे तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बाकी बचा कौन सा क्वेश्चन आपका, बिहार स्पेशल और एक करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अभी आपके पास टाइम है, तो करंट अफेयर आप ट्राई करिए कि जल्द से जल्द जितनी बार हो सके आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। करीबन करंट अफेयर आपको जो भी नया मिलते जा रहा है कुछ, तो आपके अपने सोर्स में से पढ़िए। जैसे मैं अगर कहूँ तो मैं सोचा हूँ कि एडिटोरिया का जैसे एक मंथली करके मंथली MCQ सीरीज़ है, तो मैं उसको प्रीफर करूँगा कि वो वाला पोर्शन मैं अच्छे से कर लूँ। करीबन उसमें भी आप देखेंगे तो हर एक मंथ में 100 से 150 क्वेश्चन हैं, और वो चालू कहाँ से हुआ, जून 2025 से। और अभी क्या चल रहा है, अगस्त, ठीक है, अगस्त चल रहा है। तो अगर मैं 100 क्वेश्चन यहाँ से देखूँ, 100 क्वेश्चन यहाँ से, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मंथ ये हो गया। मान लो 700 क्वेश्चन इसमें हो गए, ठीक। अब जनवरी से लेकर अगस्त मान लो 8 मंथ है, 800 क्वेश्चन ये हो गए। 800 + 700, अभी मैं 100 क्वेश्चन का एवरेज दिया हूँ, लगभग उसमें ज़्यादा ही होते हैं। तो मैं अगर 1500 क्वेश्चन देखूँ करंट अफेयर के, अगर मैं इसको भी तैयार कर लेता हूँ तो 30 से 35 क्वेश्चन में हमारे कितने, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का पार्ट हम ऐसे कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं ये ईयरली पढ़ लूँ, ये वाला इसका आया है मंथली मैगजीन तो, या इसका ईयरली आया है ये पढ़ लूँ। बहुत ज़्यादा इधर उधर करके मतलब नहीं है, क्योंकि जो बीपीएससी में पीवाईक्यू जो पूछते हैं, ठीक है, वो सारा नॉलेज आपसे नहीं पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप यूपीएससी में भी देखेंगे तो सभी चीज़ नहीं पूछी जाती है। ऐसा करंट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सभी चीज़ें नहीं पूछी जाती।
जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो जेन्युइनली वो टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, वही पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ये जैसे इनकी एक टीम होती होगी जो रिसर्च करती होगी कि इस मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है, इस मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो लगभग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट मेरे ख्याल से आप जैसे भी करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। फिर क्या बचता है, बिहार स्पेशल। अब जैसे बिहार स्पेशल है, अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि कैसे तैयार किया जाए, कि बिहार स्पेशल है तो बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे 18 से 20 क्वेश्चन आने हैं, जो कि आप देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जो कि जो मेजर वेटेज है हिस्ट्री का ही होता है बिहार स्पेशल्स में, और कुछ इकोनॉमिक्स के भी होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे जो बजट से रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, हमको चाहिए 18 से 20 क्वेश्चन। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया कि एडिटोरिया, अब जैसे मेरे पास उसका बुक भी है, बिहार समग्र भी है, तो अब मुझे बिहार समग्र जैसे करीबन होगा 600 पेजेस का होगा। ठीक है, और एक आता है एडिटोरिया का, जो क्वेश्चन होते हैं उसमें करीबन कुछ पेज कितना 120 या 130 पेज जो भी हो, इतने पेज के समथिंग होता है, और जो कि उसके फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर मैं इसका अगर इससे कंपेयर करूँ तो 60 पेज इसके, या 60 या 70 पेज मान लीजिए। तो अगर हम इसको भी कर लेते हैं तो 18-20 क्वेश्चन में आपके, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने अच्छे से नहीं किया तब भी आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से इससे कर ले जाएंगे। अगर थोड़ा और अच्छा पढ़ते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि आप यही तैयार कर लिए तो आपका इतना ही हो गया, इतने में काम हो गया। अब आपको क्या, आपके पास 60 डेज़ है। ठीक है, तो 60 डेज़ में आपको क्या करना है कि आपको मॉक भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। तो जो मैंने इतना जो भी बताया, जो भी टारगेट मैंने बताया कि मतलब 30-35 में, जैसे 30-35 में आपके कितने सही हो रहे थे, 27 से 28 क्वेश्चन सही हो रहे थे। ठीक है, और बिहार स्पेशल में जो है 18 से 20 में आपके कितने क्वेश्चन हो रहे थे, मान लीजिए 15-16 हो रहे थे। ठीक है, जो गैप बच रहा है ना, जैसे जो 7 से 8 क्वेश्चन, जो भी 7 से 8 क्वेश्चन के गैप इसमें है, और 2 से 3 जो भी गैप हो। ठीक है, और बाकी जो और सब्जेक्ट्स में मैंने बताया जो गैप बच रहा है वो आपके मॉक टेस्ट के थ्रू वो गैप कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये 4 फोकस कर लिए, ये 4 सब्जेक्ट और एक मॉक, आपने अच्छे से डेली, हाँ मैं डेली कह रहा हूँ, ट्राई करिए डेली मॉक देने की, तो आपका ईजिली प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करिए कि यही स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। ठीक है, और बहुत ही कारगर स्ट्रेटजी है, और आप फॉलो करके देख सकते हैं इसको। अगर आपने और कहीं इधर उधर नहीं किया, अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, अगर आपने 80 से 90% अपना दे दिया, तो आपका BPSC प्री क्वालिफाई हो जाएगा 72nd, तो जो कि 1100 कुछ पोस्ट हैं, 1100 प्लस पोस्ट हैं इस बार। तो ट्राई करिए कि इस बार आपका प्री हो जाए। तो ठीक है, थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।